अब मकर राशि वालों के लिए आइए देखें ये सप्ताह उनके लिए क्या लेकर आया है। कार्ड्स उन्हें किस तरह का संदेश दे रहे हैं, उन्हें किस तरह की सलाह दी जा सकती है कार्ड्स के माध्यम से। तो सबसे पहले मकर राशि वालों के लिए देखते हैं आर्थिक स्थिति उनकी कैसी रहेगी। द टावर का ही कार्ड है। ये स्थिति ये दर्शाती है कि आपके आर्थिक क्षेत्र में थोड़ी बहुत हानि हो सकती है, लेकिन वो हानि प्राकृतिक होगी, यानी कि सोची समझी साजिश नहीं होगी, बल्कि कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी घट सकती हैं जिसके कारण कुछ हानि आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उठानी पड़ सकती है। लेकिन ये बहुत हल्का सा प्रभाव होगा, ये कोई बहुत गहरा प्रभाव नहीं जिसके कारण आप चिंता करें। दूसरी स्थिति है 3 ऑफ सोर्ड्स की, यानी पारिवारिक स्थिति। परिवार में इस सप्ताह कुछ हो सकता है कि कलह विवादपूर्ण वातावरण बने, लेकिन उस स्थिति को नियंत्रित भी किया जा सकता है। आप नियंत्रण कर सकते हैं, उस पर प्रयास करते रहें। अगली स्थिति है किंग ऑफ सोर्ड्स की, स्वास्थ्य संबंधी स्थिति मकर राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। युवा लोगों का, चाहे वो डॉक्टर के रूप में हो, चाहे घर के सदस्य के रूप में हो, चाहे कोई भी अड़ोस पड़ोस का हो, लेकिन किसी भी ऐसी युवा की सलाह को माने, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को बनाए रखें। अगला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड नौकरी या व्यवसाय के लिए है। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में मकर राशि वालों को युवाओं का सहयोग काफ़ी दिखाई दे रहा है, और युवाओं के सहयोगपूर्ण रवैये को आप अपना करके चलेंगे तो नौकरी और व्यवसाय दोनों में ही सफलता हासिल करेंगे। तो जो भी आपका क्षेत्र है, चाहे नौकरी का है चाहे व्यवसाय का है, उस क्षेत्र में युवाओं का सहयोग लें। आप स्वयं अगर युवा हैं तो अपने आसपास के मित्रों से, अपने भाई बहन कोई भी ऐसा है तो उससे, ख़ास तौर से भाइयों से सहयोग लेकर के चलें, आपको काफ़ी सफलता मिल सकती है। अब इसके बाद अब देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कि कुंभ राशि वालों की आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक जो भी स्थितियां हैं वो किस तरह की हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहले आइए देखें कि उनकी आर्थिक स्थिति के लिए कौन सा ऐसा कार्ड है जो उनको उनकी अर्थव्यवस्था के लिए संदेश दे रहा है। ये कार्ड है द एम्प्रेस का। ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में कोई युवा महिला सदस्य अगर हैं या आपके आसपास हैं तो उनसे सहयोग लेते रहें, काफ़ी अच्छी स्थिति बनेगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दूसरा कार्ड है द डेविल का, यानी पारिवारिक स्थिति आपकी किस प्रकार है। पति पत्नी के संबंध बहुत ही मजबूत स्थिति में होंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि परिवार में कुछ ऐसा लगे आपको कि जैसे कहीं किसी की नज़र लग गई है या कहीं कुछ ऐसा हो गया है कि कुछ कुछ छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता काफ़ी मजबूती में होगा। दोनों मिल के चलें, हर समस्या का समाधान आपके सामने आएगा। तीसरी स्थिति है 10 ऑफ कप्स की। ये स्थिति आपके स्वास्थ्य को बताती है। स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं दूर होंगी, स्वास्थ्य आपका काफ़ी अच्छा रहेगा इस सप्ताह। अगली स्थिति 5 ऑफ सोर्ड्स की है। ये है नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपको इस सप्ताह काफ़ी चिंताओं का सामना करना पड़ेगा, थोड़ी टेंशन होगी, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो चाहे व्यवसाय से संबंधित हो, लेकिन उस चिंता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मजबूती के साथ, परिश्रम के साथ आगे बढ़ते रहें, आप उन समस्याओं से मुक्ति पा जाएंगे। इसके बाद अगली जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आइए देखते हैं कि इस सप्ताह उनकी स्थिति कैसी रहेगी। इस सप्ताह कार्ड्स किस तरह के संदेश मीन राशि वालों को दे रहे हैं। तो सबसे पहले मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति को देखते हैं। ये कार्ड है 2 ऑफ कॉइन्स का। मीन राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति में हो सकता है कोई 2 मार्ग ऐसे हों जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। अब उन 2 रास्तों को आप स्वयं परखें कि कौन कौन सी चीज़ें आपके दिमाग में, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जिन पर चल करके आप अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। अगली स्थिति पारिवारिक स्थिति, ये है 5 ऑफ कॉइन्स की, यानी कि परिवार में हो सकता है थोड़े से कष्ट की स्थिति हो। पति पत्नी हो, जो भी पारिवारिक सदस्य होंगे सब मिल के चलेंगे, लेकिन परिवार में कुछ समस्याएं होंगी जिनका मिल करके आप सामना करेंगे तो उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगली स्थिति 2 ऑफ वैंड्स की है। ये है आपके स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ये दिख रहा है कि कोई 2 स्थितियां बनेंगी।
हो सकता है दोनों स्थितियों में आप ये सोचें कि किस पे चलें। जो स्थिति अधिक महत्वपूर्ण लग रही हो उसी को मानें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप मुक्ति पा जाएंगे। अगली स्थिति द एम्परर की है। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में, नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आप काफ़ी अच्छा करेंगे। हो सकता है किसी का, चाहे वो बॉस हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उम्र दराज हो, आपके ऊपर उनका थोड़ा प्रेशर रहेगा, लेकिन ये प्रेशर आपको लाभ दिलाएगा। इसलिए उनकी बातों को, उनकी सलाह को, उनके दबाव को मान कर चलें, उनको महत्व दें। आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। किसी भी प्रकार की चिंता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो ये राशिफल था मीन राशि वालों का। इस तरह से मैंने ये पूरी 12 राशियों का राशिफल 23 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक का, यानी कि सोमवार से लेकर के रविवार तक का बताया। अगले सप्ताह के राशिफल के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।